आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पक्ष हो या विपक्ष, सबकी निगाहें पीएम की कुर्सी पर टिकी हुई है। साथ ही साथ महाराष्ट्र में सत्ता फेरबदल का सिलसिला जारी है। अब सियासी संग्राम के बाद शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। इस बार सामना के संपादकीय में लिखा है कि महाराष्ट्र में भाजपा ने जो किया है उससे पूरे देश की उसकी थू-थू हो रही है। अब तो सिर्फ मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या को ही अपनी पार्टी में शामिल कराकर उन्हें पद देना बाकी रह गया है। इन तीनों में से एक को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, दूसरे को नीति आयोग और तीसरे को देश के रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त कर देना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार, लूटमार, नैतिकता अब उनके लिए कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है। लेकिन अजित पवार ने फडणवीस की मौजूदगी में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और सोमवार को यही चक्की सिंह फडणवीस के सागर बंगले में बैठकर अपने गुट के लिए विभागों का बंटवारा कर रहे थे। आश्चर्य ही है, शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में शिंदे को लेकर भी तंज कसा गया है। इसमें लिखा है कि विभाग बंटवारे की चर्चा मुख्यमंत्री के वर्षा बंगले पर होनी थी, लेकिन अजित पवार और उनका गुट पहुंचा सागरगढ़। इसे आश्चर्य ही कहा जाएगा। मुख्यमंत्री की यह अवस्था असहज है और दिन ब दिन दयनीय होती जाएगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस और अजित पवार के कारण हमें शिवसेना छोड़नी पड़ी, ऐसी गर्जना करने वाले घाटी गुट के एक मंत्री गुलाबो पाटिल के राजभवन में अजित पवार के चरणों में लौटना ही बाकी रह गया था। राष्ट्रवादी के कारण शिवसेना छोड़ी, फिर उन्हीं के पैरों से लौटने वाले के उतरे चेहरों को देखकर लोग हंस रहे थे। आपको बता दें, सामना में आगे लिखा गया, राष्ट्रवादी हमारे साथ सत्ता में शामिल हुई तो सरकार से बाहर हो जाएंगे। ऐसी गर्जना करने वाले घाटी गुट के सभी प्रवक्ता अचानक से गायब हो गए हैं। मुख्यमंत्री की बोलती ही बंद हो गई। घाटी गुट के एक मंत्री सावंतवाड़ी के दीपू केसरकर ने 15 दिन पहले ही कहा था, अगर बगावत विफल हो जाती है तो शिंदे ने अपने हिस्से पर पिस्टल चला ली होती। उस समय उनकी मानसिक अवस्था बहुत ही खराब थी, लेकिन अजित पवार के शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति सूरत और गुवाहाटी से भी ज्यादा ही खराब हो गई होगी। इसलिए गृह मंत्री फडणवीस को वर्षा बंगले के सभी हथियार तुरंत सरकार के पास जमा करा लेना चाहिए। साथ ही साथ सामना में देवेंद्र फडणवीस पर भी चुटकी ली गई है और कहा गया है कि अब वो किसे चक्के पीसने जेल भेजने वाले हैं।